Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my channel. As I had recently uploaded a video regarding Java tutorials, but it was regarding I'd started to record it from classes. I mean object-oriented programming. I had started to give classes regarding object-oriented, but I thought in order to be in order to give more benefit to the ones who watch my video regarding Java, I should start from the scratch. मैंने अब ये डिसाइड किया है कि मैं जावा स्क्रैच से स्टार्ट करूँगा, ताकि जो कुछ भी मैंने अभी तक जावा में सीखा है वो सब आपके साथ शेयर करूँ और यू नो आप भी इससे बेनिफिट हासिल कर सको. सो आई स्टार्ट जावा फ्रॉम स्क्रैच. पहले से ही हम एक एक वीडियो करके देखते हैं कि कहाँ तक हम पहुँचेंगे इंशाल्लाह और कितना हम समझ में आता है हमें. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल स्टार्ट विद द टॉपिक वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन जावा. बहुत सारों ने आप में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी स्टडी की होगी, कोई बहुत सारी, जैसे सी, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, कुछ ने जावा भी मतलब पढ़ लिया होगा. तो it will be easy to understand variables and data types in any language. देखो, सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि किसी भी लैंग्वेज को मतलब सीखने के लिए, लर्न करने के लिए हमें उसके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उसका ग्रामर फॉलो करना पड़ता है, उसका सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है या इंग्लिश में कुछ लिखना है तो वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ़्ट. हम राइट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक रूल है इंग्लिश का. इसी तरह उर्दू का रूल है कि वो राइट से स्टार्ट करते हैं, अगर वो लेफ़्ट से हम लिखें तो वो गलत हो जाएगा. ऐसे ही जावा भी एक लैंग्वेज है, नो डाउट इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन फिर भी ये तो लैंग्वेज ही है, तो इसका भी अपना ग्रामर है, अपने रूल्स है, अपना सिंटेक्स है, जिसको हमें सीखना है और तब जाके हम इजीली जावा में प्रोग्राम लिख सकते हैं. तो विल स्टार्ट फ्रॉम वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स. सी, आई विल गिव अ वेरी इजी एग्जांपल टू यू. अभी आपके पास जेब में पैसे हैं, तो अब आपको कुछ चीज़ ख़रीदना है. फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रॉसरी, चॉकलेट्स, नो जंक फूड, कुछ भी, मेडिसन, कुछ भी, आप जाके वो पैसे उठाएंगे और दुकानदार को देंगे और वो चीज़ हासिल कर पाएंगे. अब आपको पैसे अपने पास है, लेकिन अभी उसकी नीड नहीं है. यू डोंट नीड एनी थिंग फ्राम द मार्केट. आप क्या करते हो, आप जाके पैसे उठाते हो और अपने बैंक में स्टोर करते हो. ठीक, दिस इज़ ए गुड एग्जांपल. इसी तरीके से जावा में वन सेकेंड, ऐसी जावा में भी वेरिएबल है. हम वैल्यू को कहीं स्टोर कर सकते हैं और बाद में जाके उस वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं, या तो हम सीधे ही उस वैल्यू का यूज़ करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें प्रिंट करवाना है 10. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं. एक तो हम सीधे एस आउट, एस आउट का मतलब एस आउट का मतलब हमें अगर कुछ प्रिंट करवाना हो तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन का यूज़ करते हैं जावा में. मैं इंटेलिजेंट आइडिया यूज़ कर रहा हूँ और इसी से अपने जावा प्रोग्राम्स लिख रहा हूँ. अब जाके इजीली कहीं से भी ये डाउनलोड कर सकते हो. तो मैंने क्या किया कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, मैंने 10 को प्रिंट करवाना है, तो मैं 10 को कैसे प्रिंट करवाऊँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और जाके इस 10 को प्रिंट करूँ. सी, दिस विल बी इजीली प्रिंटेड हियर. ओके, ये इजीली प्रिंट हो जाएगा. इससे दूसरा जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, वेरिएबल्स का यूज़, हम ये 10 कहीं पे स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इंट x इज इक्वल टू 10. हमने ये जाके 10 स्टोर किया और अब हम कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं. किस नाम से, x के नाम से. सी, आई हैव रिटन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन और फिर लिखा x. सी, इस वक्त भी क्या आएगा, 10 ही आएगा. देखिए 10 ही आ गया. फाइन. वेरिएबल्स असल में होता क्या है,
A variable provides us with named storage that our programs can manipulate. सी आपने बैंक में स्टोर पैसे रखे, उस जब आप बैंक में स्टोर पैसे रखते हो वो भी आपको अकाउंट नंबर देते हैं, अपना पिन देते हैं, जिससे आपको फिर अपना जो अकाउंट है वो आइडेंटिफाई करने में इजी हो, और जिससे आप अपना अकाउंट आइडेंटिफाई कर ले। तो इसी तरह जावा में भी वेरिएबल वो नेम्ड स्टोरेज लोकेशन, ये एक नेम्ड स्टोरेज लोकेशन है जहाँ पे हम अपना डेटा वैल्यू रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अभी 10 स्टोर रखना था, हमने एक वेरिएबल में हमने एक स्टोरेज लोकेशन में इसे स्टोर किया, और उस स्टोरेज लोकेशन का नाम हमने क्या रखा, एक्स। देखिए ये इंट अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि हमने ये यूज़ क्यों किया। तो आपको ये पता चला कि वेरिएबल है क्या, ये एक नेम्ड स्टोरेज लोकेशन है। हम अपना डेटा, हम अपना वैल्यू कहीं पे स्टोर करते हैं और उस जगह का हम कुछ नाम देते हैं, वो वेरिएबल होता है। फाइन। तो वेरिएबल्स वेरी इजी। इसके बाद हम डेटा टाइप के बारे में पढ़ते हैं। सी, अब तो हमने ये सीख लिया कि हम डेटा स्टोर कैसे करेंगे और कहाँ पे स्टोर करेंगे और उस चीज़ का नाम क्या रखेंगे, तो वो वेरिएबल में सब कुछ आता है। लेकिन जब भी आप कुछ स्टोर करना चाहोगे जावा में, तो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये पूछेगा ही पूछेगा कि आप स्टोर का क्या करना चाहते हो। क्या आप किसी का नाम स्टोर करना चाहते हो, क्या कोई नंबर स्टोर करना चाहते हो, क्या कोई फ्लोटिंग नंबर स्टोर करना चाहते हो, बूलियन स्टोर करना चाहते हो। तो ये हमें यही से कंपाइलर को बोलना है, कंपाइलर बाबा, कि हमें ये चीज़ स्टोर करना है, वो चीज़ स्टोर करना है, फलानी चीज़ स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल हमें कोई नंबर स्टोर करना है 10, 12, 13, तो उसके लिए हम इंट का यूज़ करते हैं। तो सिंटेक्स क्या है कि पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद नेम ऑफ द वेरिएबल लिखते हैं, तो फिर उस वेरिएबल में रखना क्या है वो करते हैं, वो कंपाइलर को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने किसी की एज स्टोर करनी है, हमें पता है कि एज एक डेटा एक इंटीजर फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं इंट, सी डेटा टाइप उसका इंट होगा, नाम उसका एज रखेंगे और उसमें स्टोर करेंगे 23। सी, इजीली इंटीजर एज ने वेरिएबल का नाम और उसमें हमने 23 स्टोर कर लिया। फाइन। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, सी कमेंट आउट करके मैं ये सब कमेंट आउट करके मैं एक नए तरीके से भी यूज़ कर सकता हूँ। सी, मैंने इंट एज लिखा और उसको बस डिक्लेयर कर लिया और बाद में जाके इस एज में 23 स्टोर कर लिया। हाँ, क्या सी, सब ने समझा होगा कि हम तो ऐसे सी प्लस प्लस में कर सकते हैं, कहीं पे डिक्लेयर किया, कहीं पे इनिशियलाइज किया। बट जावा प्रोहिबिट्स अस फ्रॉम दिस, जहाँ पे हमने किसी चीज़ को डिक्लेयर किया वहीं पे हमें उसे इनिशियलाइज भी करना है, वरना ये एरर थ्रो कर लेगा। देखिए डिफरेंस क्या है, सी प्लस प्लस में तो हम अगर एक जगह डिक्लेयर करते दूसरी जगह इनिशियलाइज करते, लेकिन यहाँ जहाँ इनिशियल डिक्लेयर किया वही इनिशियलाइज करना है। फाइन। तो इतना आपने सीख लिया। अब बात आती है कि डेटा टाइप्स कितने हैं जावा में। डेटा टाइप्स कितने हैं जावा में? सी, जनरली वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन जावा। एक तो प्रिमिटिव होता है, एक नॉन प्रिमिटिव होता है। नॉन प्रिमिटिव में हम क्लास और ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं, और हम नॉन प्रिमिटिव तब ही पढ़ेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे पहुंचेंगे। अभी हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का उनकी इंफॉर्मेशन हम देखते हैं कि क्या डेटा टाइप और क्या कहाँ कहाँ कौन सा यूज़ करना है। देखिए जनरली वी हैव 8 डेटा टाइप्स इन जावा। फॉर एग्जांपल इंट, शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड बूलियन। राइट।
तो ये डेटा टाइप्स है हमें किसमें, जावा में। इन 8 डेटा टाइप्स का हम यूज़ करके हम वैल्यूज़ को स्टोर रख पाते हैं। सी आई ऑलरेडी स्टडी व्हाट इज़ इंट। देखिए इंट, ये जो पहले 4 मैंने लिखे हैं, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग और बाइट, चारों में हम एक इंटीजर को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अब सबके दिमाग में सवाल आएगा कि फिर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सिंपल है, इनकी वैल्यू रेंज किस में कितना हम स्टोर कर पाएंगे। सी इंट में तो फॉर एग्जांपल इन इंट वी कैन स्टोर 4 bytes, right? Similarly in short we can store 1 byte, or 2 bytes, sorry, 2 bytes। इसी तरीके से हम बाइट में वन बाइट स्टोर कर पाएंगे और लॉन्ग में हम 8 बाइट्स स्टोर कर पाते हैं। सी ये है। अब हमें पता है कि कितने कितना स्टोर रहता है, तो हम जिस हिसाब से हमारी नीड हो हम उस हिसाब से ये डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। करते सारे इंटीजर्स ही स्टोर करते हैं। लेकिन अब जितना हमें अब जितना हमें नीड है, जितना हमें यूज़ में आने को है, हम उस हिसाब से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फ्लोट है। सी फ्लोट का मैं एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ। मैं आपको बोलूँगा फ्लोट का कोई सा भी वेरिएबल डिक्लेयर करो, फिर इनिशियलाइज करो। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे फ्लोट avg इज इक्वल 21.4। सी you will write like this, and you will think that it's absolutely right, then why the Java is giving us error? ये Java हमें error क्यों दे रहा है? See this line, it depicts there's an error। तो क्यों हमें Java कोई error दे रहा है? अब जाके हम इस error को एनालाइज करेंगे। सी ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि रिक्वायर्ड टाइप फ्लोट है। अगर इस जावा कंपाइलर के पास ज़ुबान होती, वो आपसे यही कहता, भाई आपने तो कहा कि मैं फ्लोट स्टोर करना चाहता हूँ, लेकिन आपने तो डबल दिया। अब आप सोचोगे कि भाई डिफरेंस क्या है, मैं तो फ्लोट ही दे रहा था, 21.4 तो फ्लोट ही दे रहा था, तो मसला क्या है। जावा में फ्लोट अगर आपको डिपिक्ट करना है उस, तो यहाँ एंड में एफ यूज़ करना है। सी एरर चला गया, वी आर ऑल गुड। अब अगर आप एफ यूज़ नहीं करते हो, तो आप कंपाइलर को बोल रहे हो कि भाई मैं जो दे रहा हूँ वो डबल है, तो उसके लिए तो फिर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा ना कि ये डबल। सी एरर चला गया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जावा। इसी तरीके से हमारे पास कैर होता है। कैर का यूज़ करके फॉर एग्जांपल सी एच इज इक्वल टू कोट, सिंगल कोट्स में हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई सा भी कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल %। इसी तरह बूलियन होता है b1 इज इक्वल टू फाइन। So this is all about variables and data types in Java. Then we can print out these all and there will be no error। आप ये प्रोग्राम लिख के फिर इन सब को प्रिंट करवाना, तो कोई सा भी एरर नहीं होगा। तो ये है हमारा वेरिएबल और डेटा टाइप्स है जावा। आई होप सबको समझ में आया होगा। कोई सा भी कन्फ्यूजन रहा होगा तो बासित अब्बास BASITABASS27411@gmail.com मेरा ईमेल आईडी है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, ही और शी कैन email me, and it will be pleasure for me to help him or her out। I hope you like this video। There will in future more videos will come regarding Java। मैं 1-2 महीने में जावा ट्यूटोरियल सारा कंप्लीट करूँगा। पहले स्क्रैच से छोटे छोटे जो टॉपिक्स है, लाइक लूप्स है, फंक्शंस है, मेथड्स है,
यही लिटरल्स कैसे हम इनपुट लेते हैं, सारा कुछ जो ये पहला मसाला है, पहले हम वो सीख ले, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे आराम से जा सकते हैं और वो सीख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।